हेलो दोस्तों, शिक्षा यंत्र में आपका स्वागत। और पिछले टॉपिक के साथ में कंटिन्यू करते हुए मैं आपके पास मनोज राघव फिर से तैयार हूं आपको कार्बन एंड कंपाउंड बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप जब कभी भी मेरे इन वीडियोस पर आते हैं तो आप पुराने वीडियोस को देखकर आते होंगे, जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग या कुछ शब्दों को जब मैं उच्चारण करता हूं, टेक्निकल शब्दों का जो इस चैप्टर के हैं, तो उनके बारे में आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क रेज ना हो, उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को जरूर देख लें। आइए हम पार्ट 5 में आपका स्वागत करते हैं। टॉपिक्स आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं। जो हम पढ़ने वाले हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्यों होता है, किन कारणों से होता है। कैटिनेशन, कैटिनेशन क्या चीज होती है, कैटिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। टेट्रावैलेंसी, चतुर संयोजकता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैटिनेशन को हिंदी में श्रृंखलन बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं हमारे पास, इनके बारे में हम यहां जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आइए बच्चों, बढ़ते हैं आगे अपने स्लाइड पर। आगे देखिए, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतना यूनिक क्यों है, अनोखा क्यों है कि इसको अलग से चैप्टर में पढ़ना पड़ रहा है। कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड, हमें पता है कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। द नेचर ऑफ दीज कोवलेंट बॉन्ड्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसीलिए ये बहुत लंबे लंबे और ज्यादा प्रकार के कंपाउंड्स बना सकता है। कार्बन सिर्फ कुछ ही कंपाउंड बनाने के लिए, कुछ ही यौगिकों को बनाने के लिए सीमित नहीं है। इसका कोवलेंट नेचर जो है, ये इसको बड़े बड़े और ज्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाने में इसकी हेल्प करता है। आगे देखेंगे, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियंस। कार्बन, ऐसा आंकड़ा लगाया जाता है कि कार्बन कितने 3 मिलियन के आसपास में कंपाउंड्स को क्या करता है, फॉर्म करता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और क्या है हमारे पास में, या कार्बन के बारे में डिटेल्स और क्या है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दिस। अब ये 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाता है कार्बन, 3 मिलियन के आसपास बनाता है, तो रीजन क्या रहे होंगे। अब वो रीजंस को देखते हैं हम लोग, वो रीजंस क्या रहे हैं, उन रीजंस के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 2 factors are responsible for large number of carbon compounds are catenation and tetravalency। ये 2 कारण हैं जिनकी वजह से इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं। कौन कौन से, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी चतुर संयोजकता, कैटिनेशन श्रृंखलन। इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं आगे, ये क्या होते हैं, जरूरी है जानकारी प्राप्त करना। देखिए, कैटिनेशन, कैटिनेशन को मैंने क्या बोल दिया, श्रृंखलन। मैं लिख देता हूं यहां श्रृंखलन। कैटिनेशन के बारे में आगे क्या मिलेगा इंफॉर्मेशन, देखिए ये ऊपर वाला हटाना पड़ेगा, ठीक है। श्रृंखलन को ऊपर लिख देते हैं यहां, श्रृंखलन। अब ये डेफिनेशन क्या मिली आपको, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन क्या करता है, मैंने आपको अभी पिछले वाले मॉड्यूल में, पिछले वाले पार्ट में पढ़ाया था कि ग्रेफाइट जो होता है वो एक कार्बन 3 कार्बन के साथ में बॉन्ड बना के बैठा है। डायमंड के केस में वो क्या करके बैठा है, चारों डायमंड 4 बॉन्ड बना के बैठा है, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, इधर कार्बन से, ठीक है ना। अदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक सीमित नंबर ऑफ बॉन्ड्स या लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स के साथ में बॉन्ड बना सकते हैं। पर कार्बन क्या करता है, इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बॉन्ड बनाया, फिर इस वाले ने अगले वाले के साथ बनाया, और ऐसी कंटिन्यूटी चलती रहती है बहुत लंबी। इस तरह का जो स्पेशल फीचर है, जो सीरीज बनाने वाला जो फीचर है, वो और लोगों और एलिमेंट्स के पास नहीं है। अब आपका क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर एलिमेंट्स के पास सीरीज बनाने की जो क्षमता है वो क्यों नहीं होती और इसके पास क्यों होती है। हो सकता है एनर्जी को बियर करने की कैपेसिटी, ये ज्यादा एनर्जी बियर कर सकता हो और अदर एलिमेंट्स उस लेवल की एनर्जी को बियर ना कर सकते हो, ठीक है ना। या फिर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, तो उन फैक्टर्स के बारे में आपको जानकारी, अगर मैं दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलूंगा तो शायद पॉसिबल नहीं है कि आपको दोनों ही चीजें समझ में आए। इसीलिए हम पहले इस प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, इस प्रॉपर्टी के एडवांटेजेस क्या है, और इस प्रॉपर्टी के बारे में अगर आपको ज्यादा डीप डिटेल्स चाहिए तो 11th क्लास की जो वीडियोस हैं उनमें आपको ये सब चीजें भी मिलने वाली है। क्योंकि आप जैसे ही क्लास 11 में आएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स पढ़ेंगे, तो वहां 2, 3, 4 जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, बड़े इंटरेस्टिंग और प्यारे चैप्टर्स हैं।
वहाँ आपको ये एंथैल्पीज के बारे में समझाया जाएगा, बहुत सारी थ्योरीज के बारे में समझाया जाएगा, बॉन्ड एंगल्स के बारे में समझाया जाएगा, वहाँ आपको ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको ये समझ में आया कैटेनेशन का मतलब श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब सीरीज बनाना, सीरीज बनाना इसके पास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये यूनिक बनता है, ठीक है ना। श्रृंखलन के बारे में हम और क्या क्या जानकारी ग्रहण कर सकते हैं, देखिए सीरीज बना रहा है, ब्रांचेस बना रहा है, ठीक है ना, आप देख रहे हैं इस तरह की चेन बना रहा है क्लोज, जिसको रिंग चेन भी रिंग भी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ किसके पास मौजूद है, इसके पास। कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन जब लिंक करता है तो वो कार्बन कार्बन के बीच में ऐसे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड से भी कर सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड से भी कर सकता है, और मैक्सिमम रूप से कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड से भी, जैसी इसकी जरूरत है ये वैसे लिंक कर सकता है। आइए चीजों को और देखें आगे कैटेनेशन के बारे में, जैसे कि कार्बन कार्बन दिखाया आपको, यहां कार्बन कार्बन दिखाया, फिर आपको डबल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के साथ में फिर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाएगा, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से कार्बन क्या करता है, एड ऑन होता है। आगे हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स दैट शो कैटेनेशन, और कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मतलब ये एलिमेंट जो कार्बन के साथ में कैटेनेशन शो करेंगे। कैटेनेशन के लिए ये रहा कार्बन हो गया, ये देखिए इस कार्बन ने आगे भी इधर भी उधर भी हर जगह क्या बना रखे हैं, अपनी सीरीज बना रखी है। आगे स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर, सल्फर भी ऐसे ऐड कर लेता है कभी कभी, ठीक है ना, पर इसका मैक्सिमम 8 ही जाएगा। आगे सल्फर हो गया कैटेनेशन वाला, सिलिकॉन और फॉस्फोरस, ठीक है, ये होते हैं, पर मैक्सिमम अच्छा वाला कैटेनेशन कार्बन ही कर पाता है। आगे टेट्रावैलेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, चतुर्संयोजकता बोलते हैं। चतुर्संयोजकता, इस चतुर्संयोजकता में क्या होता है बेटा, देखिए वैलेंसी होती है 4। सिंस कार्बन हैज वैलेंसी ऑफ 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एलिमेंट्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट्स। कार्बन के पास में, ये कार्बन हुआ, चलो बन गया तो देख ही लेते हैं, ये देख लेते हैं। कार्बन के पास में आपने देखा कि कार्बन के बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बाहर वाले में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये अदर एलिमेंट या अपने कार्बनों के साथ में बॉन्ड बना सकता है। जो एक इलेक्ट्रॉन लेने या देने के मूड में होंगे उनसे बॉन्ड बना सकता है। तो ये जैसे मोनोवैलेंट बोलते हैं उसे, कि जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे हैं या एक एक देने के मूड में है, मोनोवैलेंट, यानी सिंगल वैलेंसी वाले। तो ये सिंगल वैलेंसी वाले 4 एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके साथ में क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। वैलेंसी हो गई 4, टेट्रावैलेंसी, समझ में आ रहा है, टेट्रावैलेंसी, चतुर्संयोजकता, संयोजकता 4, बॉन्ड भी कितने बनेंगे, 4। सर अगर डबल डबल कोई हमारे पास, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने पहले वीडियोस में बता दिया है कि ऑक्सीजन के साथ में जब कार्बन लगता है तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड शेयर करता है, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन के साथ में ये डबल बॉन्ड बना देता है, जैसे कि ऑक्सीजन बना, या ऑक्सीजन बना, या कार्बन, डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या, पर कार्बन के बॉन्ड कितने काउंट होंगे, 4, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, टेट्रावैलेंसी कहलाती है। टेट्रावैलेंसी के बारे में जानकारी लेते हैं और आगे देखिए आपको, एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म, जो थे प्लांट्स के अंदर में कार्बन की बहुत सारी चीज होती है, एनिमल्स में भी कार्बन कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल्स में से भी कंपाउंड कार्बन के ऑब्टेन्ड किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स और एनिमल्स वाले क्या हो गए, ऑर्गेनिक हो गए, और जो कंपाउंड्स को हम लैब प्रिपेयर करते हैं या दूसरे अदर सोर्सेज से पैदा करते हैं हम उनको इनऑर्गेनिक बोल दिया करते हैं। ऑर्गेनिक जो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं, इनऑर्गेनिक जिनको मिनरल से सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का आपको समझ में आ गया। इसको ऑर्गेनिक को कार्बनिक बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक बोल देते हैं। आगे, For organic compound, it was postulated that a vital force was necessary for synthesis. ऐसा कहा जाता है कि इनको सिंथेसाइज करने के लिए एक अच्छी खासी फोर्स की जरूरत होती है। आगे, ठीक है, पूरी अर्थ के अंदर में या परसेप्शन दिखाया गया है कि पूरी अर्थ के अंदर में कार्बन कंपाउंड्स का कंटेमिनेशन, जर्मनी केमिस्ट जो थे होलर, उन्होंने क्या बोला देखते हैं।
In 1828 he made urea from ammonium cyanate, an organic compound, ठीक है ना। यूरिया किससे बनाया उन्होंने? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। किससे बनाया बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? अमोनियम साइनेट। उससे क्या बनाया? यूरिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या परसेप्शन निकल कर आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रेफर्स टू ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ऑर्गेनिक किसको बोला जाएगा? उन सारे कंपाउंड्स को जो कार्बन और हाइड्रोजन को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम लिविंग सिस्टम एंड नाउ डेज विच कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड इन द लैबोरेटरी। अब परिभाषा को बदल दिया गया है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को हम लैब में भी बना रहे तो हम उनको ऑर्गेनिक कैटेगरी दे देते हैं, पर पुराने जमाने में एनिमल्स और प्लांट से डायरेक्टली बनाने वाली चीजों को हम ऑर्गेनिक कैटेगरी में रखा करते थे। चलिए आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कितने तरह के होते हैं? अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, एल्कोहल्स होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं, कीटोन्स होते हैं। इन सब के बारे में पढ़ेंगे बेटा एक एक करके सब कुछ। विनेगर के बारे में पढ़ेंगे। ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ठीक है ना। अब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद में मैं आपको जो नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ाऊंगा वो स्लाइड पर आपको यहाँ विजिबल है, हाइड्रोकार्बन्स और एल्गेन एल्गिन एल्काइन के बारे में। उससे पहले पुरानी चीज़ों को पढ़ के रखें। मैं यहाँ डिस्प्ले जो करता हूँ उसका मेरा मेन मोटिव होता है कि इन टॉपिक के बारे में भी आप सेल्फ स्टडी करें और उसके बाद में मेरी वीडियोस के साथ में अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करें, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियोस के अंदर में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप अच्छे से कवर करेंगे, उनको अच्छे से पढ़ेंगे और आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एनसीईआरटी का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रही है। चलिए कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय, टेक केयर।